हसन साहब, भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इश्तियाल अंगेज बयान कि पाकिस्तान में घुस के मारेंगे के जवाब में पाकिस्तानी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत एडवेंचर की कोशिश करेगा तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। क्या कमेंट करेंगे एक सारी सूरत हाल पे? इस पे कमेंट क्या करना है, पहले तो चाहिए किसी को इस राजनाथ को समझाए कि तू प्रेमनाथ बन, राजनाथ ना बन। ये जो इनके दिमाग में एक सुई फंसी हुई है ना बांग्लादेश वाली, उसके पीछे हमारी अपनी ज़ाती हिमाकतें हैं। इसको मैं थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करूँगा। तो ये अपनी औकात में रहें, इनको अपने शजरे याद रहने चाहिए, इनको अपना माजी याद रहना चाहिए। ये मतलब बहरहाल एक बात और है कि भारत इन सो मैनी वेज हमारा शरीका है। शरीके का लफ्ज़ सुना है कभी? हमारे पंजाब में बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि शरीका किसे कहते हैं। देखो, मेरा कोई गैर, ये जो somebody who's स्टैंडिंग बिहाइंड द कैमरा या कोई, ये मेरा शरीका नहीं हो सकता। मेरा शरीका होगा जो मेरे बाप की जायदाद में, माँ के दूध में मेरा शरीक होगा। ये बड़ी अजीब और दिलचस्प बात है। मेरा शरीका इंग्लैंड नहीं हो सकता, श्रीलंका नहीं हो सकता। हम चूँकि सदियों इकट्ठे रहे हैं इस धरती माँ, वो कहते हैं धरती माँ, हम कहते हैं मादर वतन, गोरा कहता है मदरलैंड। हम इसके दूध में शरीक रहे हैं, हम सबको इकट्ठा ही पालती रही है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि ब्राह्मणों के इस रवैये के, ये राजनाथ सिंह के रवैये, ब्राह्मणों के रवैये से सताए हुए करोड़ों हिंदू अपनी रज़ा से, अपनी खुशी से उन्होंने इस्लाम कबूल किया। अच्छा, दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात सुनो, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पहला तारुफ बर्रे सगीर में ये है कि वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर कहलाते थे। कहलाते नहीं थे बल्कि उनको कहा जाता था। वो पार्टीशन के इस तरह हक में नहीं थे आगाज़ में, वो बाहर से आए थे। जब उन्हें पता चला कि ये जो मेंटालिटी है राजनाथ सिंह गलीज मेंटालिटी, इनके साथ हमारा गुजर नहीं होना, फिर उन्होंने पाकिस्तान, ओरिजिनली वो कांग्रेस में थे, ठीक है। सो इस विद दिस बैकग्राउंड आपको समझने में आसानी रहेगी। और फिर एक और बात है, जो तीसरे दर्जे का लीडर होता है ना, घटिया दर्जे का, जो अजीम लोग होते हैं वो कौमों को इकट्ठा करना चाहते हैं, वो इन टर्म्स ऑफ अ नेशन देखते हैं। मददसानवी बात है। अकलियतों के हकूक़, हमारे झंडे में जो सफ़ेद पट्टी है वो अकलियतों को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, ये इस जो घटिया लीडरशिप होती है, ये डिवाइड एंड रूल, जिनकी जहनीत गंदे गलीज आकाओं जैसी होती है, ये गोरे के साथ मंसूब है। ये डिवाइड एंड रूल, इनको तकसीम करो और हुकूमत करो। जो जेन्युइनली एक किसी भी मुल्क का, कौम का सरबराह बन के, बड़ा बन के सोच रहा होता है, उसकी कोशिश ये होती है कि चाहे मुख्तलिफ बीवियों से औलाद हो रहे इकट्ठी। सो ये एक गंदी मेंटालिटी है। गलत फहमी में ना रहें, वरना नाथ साहब को नथ डालने में देर नहीं लगेगी। ये बांग्लादेश वाला नहीं, हमारे यहाँ या खान, भुट्टो, फलाना टमकाना, इस तरह की बातें करते हैं। हमारे करतूत थे, हमारा उनके साथ फेयर नहीं था, फेयर डील नहीं थी, इसलिए हुआ। उसमें इन लोगों ने तो एक बीच में हल्की फुल्की मौसीकी पेश की है, अदरवाइज नो। ये हमारे बड़ों की हिमाकतें थी। जिसे समझ ना आए बात, वो, मैं लंबी बात नहीं करता, वो जाए कुदरतुल्लाह साहब की किताब पढ़ ले, समझ आ जाए। वो महरूमियों की वजह से तो सगे भाई, अगर उनके साथ इंसाफ आपस में ना हो रहा हो, सगे भाइयों के दरमियान सगा बाप इंसाफ ना करे, डंडियां मारे, तो उनमें स्प्लिट हो जाएगा। सो नाथ सिंह साहब को मेरा ख्याल है कि नथ पढ़वाने का शौक है। ज़रा ठंडे दिल से इंसानों वाली सोच रखें, बाकी छोड़ें। वो ठीक है ख्वाजा आसिफ ने,
जी ठीक है, वेल सेड। हसन साहब आगे चलते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अवाम ने किसी जमात को अक्सरियत ना देकर मसाइल मिलकर हल करने का पैगाम दिया है। अपोजिशन को इसलिए अवाम ने वोट नहीं दिए कि वो महज गाली गलोच और शोर शराबा करते फिरें। नहीं, ये तो अब बिलावल हमी बौंगी मार रहा है। अल्लाह जाने अवाम ने किसको कितने वोट दिए हैं, तो डिस्प्यूटेड है। अच्छा, इसका जवाब एक ये बनता है कि जी हर इलेक्शन में नहीं मानते। एक तो हमारी ये गंदी रवायत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस इलेक्शन के बारे में मतलब लाहौर पंजाब का दिल है, गढ़ है। मैं 50 साल से यहाँ रह रहा हूँ, मेरी तालीम सारी यहाँ हुई है, यूनिवर्सिटी से लेके ऑनवर्ड्स। सारा करियर मेरा लाहौर का है। मैं तो इस्लामाबाद के कूफे में नहीं गया, तो हमें नहीं पता, हम चांद पे रहते हैं। लेकिन वो बहरहाल बिलावल ने एक रूटीन की हमें बंगी सी मार दी है, वो कुछ नहीं, ये नजर ना आते। ऐसा ही हकीकत तो ये है। हाँ जी, ठीक है, आगे चलते हैं साहब। आजकल टॉक शोज में नून लीग के कुछ सीनियर रहनुमा अपनी पार्टी से डिसइल्यूजनमेंट या उनकी तर्ज सियासत से दूरी या लाताल्लुकी का इजहार करते नजर आते हैं, इसकी क्या वजह है? मैंने तो इनके एक बड़े अहम लीडर को देखा है। मैंने तो इतना ही सुना है, वो मेरे लिए वही काफ़ी था कि वो भी हमें भी जेलें नज़र आ रही हैं और फलां है टमकां है, तो बुरा हुआ तो ये हुआ तो वो हुआ। कुछ तो इनके ज़ाती रोने हैं और कुछ रियलिटी है। ये नविश्ता दीवार है, इट इज़ रिटन ऑन द वॉल। बुनियादी तौर पे नून लीगियों को पता है कि दे आर डन एंड दे आर डन फॉरएवर। देखो, पॉलिटिकल एनिमल्स हैं, पॉलिटिक्स चाहे गंदी है, गलीज है, लेकिन ये ख़ास तरह का माइंड सेट होता है ना, तो वो उनको खुशबू आ जाती है। जैसे जानवरों को ज़लज़ले की आमद का इंसानों से पहले पता लग जाता है। अल्लाह ने ऐसी हिस्सत की है जानवरों में। उनको तो आगे मुस्तकबिल दिखाई कोई नहीं दे रहा अपना। ये जितने लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं बिल्कुल ठीक हैं। मेरा एक शेर है, मुकरना चाहूँ तो अपने से शर्म आए मुझे। शेर बड़ा नाजुक है, इसकी कहानी भी बड़ी ज़बरदस्त है। मुकरना चाहूँ तो अपने से शर्म आए मुझे, मैं चाहता हूँ कि तू खुद ही छोड़ जाए मुझे। वाह, इनकी ये कैफियत है। और देखो बात सुनो, मैंने एक तीर से दो शिकार कर लिया। जो आखिर पे आपने कहना था ना अपना शेर सुनाएं या कोई काला कौल, एक तो मैंने एक तीर से दो शिकार कर लिए। आप चाहो तो इसे हराम खोरी और काम चोरी भी कह सकते हो, लेकिन ये हमारी पहचान है। ठीक है, तो ठीक है, वो बेचारे सही परेशान जी। सही। नेक्स्ट खबर है साहब। तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा लतीफ़ खोसा ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत आज से नहीं पुरानी है, इस्टेब्लिशमेंट सियासत में मुदाखलत बंद कर दे। यार, मुझे आज तक हमारे दानिशवर, ये वकील शकील, ये इस तरह के जितने भी लोग हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट फलाना टमकाना करते रहते हैं, ठीक करते हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आती, ये जाहिल हैं, इनमें ज़र्फ़ की कमी है, इनमें अक्ल की कमी है, इनमें थर्ड आई जिसे कहते हैं, थर्ड डायमेंशन देखने की अहलियत नहीं है। देखो बात सुनो, असल कहानी ये है कि बात सही है, लेकिन मुसीबत ये है कि सियासतदानों की करप्शन, लूटमार, नाहली, जहालत, गैर सियासी, गैर जमहूरी रवैये, अय्याशियाँ, ज़मीर फरोशी इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से ज़्यादा पुरानी। अब बात सुनो, अच्छा खासा नॉर्मल एक एवरेज आदमी होता है ना, वो जब चार सियासतदानों को देखता है ना, मैंने कई लोगों से उन्होंने कहा यार ये तो बड़ी चवल से होते हैं, घटिया तरीन मौजूआत, घटिया तरीन बातें, दंदियाँ निकालेंगे, इधर उधर की जबड़ियाँ मारेंगे, कोई उनमें संजीदगी, कोई ये सवाल ही नहीं पैदा होता। देखो, इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से भी पुरानी, बल्कि इनकी माँ है इनकी करतूतें, इनकी जहालत, खुदगर्जी, लूटमार, लालच। तो कोई यार मुझे कोई 4-6 बंदे मेरी पसंद के दे दो। पसंद ये नहीं कि मुझे उनके थोबड़े पसंद हों, मैं 1 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान की सारी तारीख उठा के सामने रख देता हूँ आपको। कौन कब पॉलिटिक्स में आया, तब उसका स्टेटस क्या था। वो यहाँ तो एक नाम निहाद पॉलिटिशियन ने यहाँ पूरे मीडिया के सामने बैठ के कहा कि अगर मेरी आमदनी मेरे असासे मेरी आमदनी, तो बेशर्म लोग, ढीठ लोग, बेहया लोग,
एस्टैब्लिशमेंट के पास ये चारा छोड़ते ही नहीं। अच्छा मैं कहता हूं लूट मार सारा कुछ चला, मुझे आज तक कोई समझाए ये परवेज मुशर्रफ साहब को सैक करने का ये कौन सा अंदाज था? सैक कर दो, ये क्या है? ये टिपिकल ग्वाल मंडी फुटपाथियों वाला रवैया, चपड़ चलाकी, ये फजूल बात। सो ये जो खोसा साहब को चाहिए इस पे असर नौ जरा गौर करें और सोचें कि इसकी क्या कोई और वजूहात भी हैं? बिल्कुल हैं। एक बंदा वजीर बन के कहता है मेरी गड्डी नू टाकी लग गई है। ये तो गंदी मेंटालिटी और अजीबो गरीब तरह के बैकग्राउंड के लोग होते हैं। ये इनके कभी मशागल तो देखो, नहीं पता एजेंसीज को। जिन लोगों का एक्सेस टू क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है वो इनकी सारी औकातों के ये अखलाकी तौर पे भी गंदे, ये माली तौर पे भी गंदे, ये ज़हनी तौर पे फिक्री तौर पे ये जाहिल। छोड़ो, ये एक ऐसी रस्म बनी हुई है, हम भी उसको दिन रात कूटते रहते हैं। ठीक, इस्टेब्लिशमेंट तुमने डिलीवर किया होता, सवाल ही नहीं पैदा होता, इस मुल्क की डायरेक्शन ही कुछ और होती। बिल्कुल ठीक है हसन साहब, नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। धाती डोर से गला कटने के वाकयात के बाद पंजाब हुकूमत ने इसका साइंटिफिक सोल्यूशन निकाला है। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मोटर बाइक्स पर सेफ्टी रॉड लगाने की मुहिम का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि मुझे पता चला धाती डोर खैबर पख्तूनख्वा से बनकर पंजाब आ रही है। यार ये हवाई सी बातें हैं, हर तीसरे दिन खबर छपती है फैसलाबाद में ये हो रहा है, फलां ये फैक्ट्री पकड़ी गई है, बहावलपुर में फलाना पकड़ा गया है, वहां से आती है दहशत गर्दी, वहां से आती हो तो बात समझ में आती है। वहां से क्या आना है? ये ज्यादा लड़ा हुआ ये त्यौहार जो है इसकी भी एक सकाफती तारीख है। ये पतंगबाजी का जो जिस तरह का जुनून पंजाब में है ये और नहीं है कहीं। ये हरियाणा, ये पंजाब के इलाकों में है, अदरवाइज नहीं। फजूल बात है। और दूसरे मोटर बाइक्स पे सेफ्टी रॉड्स का इफ्तिताह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये किसी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह है। अंदाजा लगाओ, सेफ्टी रॉड किस पे? मोटरसाइकिल पे। उसका क्या हो रहा है? इफ्तिताह। खुदा का खौफ करो यार, शर्म आती है। पूरी दुनिया को कड़ोले पड़ गए होंगे हैं पाकिस्तानियों ने कैसी इजाद की है। हमारे आइंस्टाइन का तो, हमारे एडलर का तो, हमारे न्यूटन का क्या बनेगा? कैसा कैसा साइंटिस्ट पाकिस्तान पैदा कर रहा है और फिर उनके इफ्तिताह देखो, दिन दिहाड़े हो रहे हैं। सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा, मरीख भी चला जाएगा। हो क्या रहा है? सुभान अल्लाह। इस सदी की सबसे बड़ी इजाद की, डंडा ठोक दो, मोटरसाइकिल से डांग फिट कर दो, ये मसले का हल है। सोर्स पे नहीं जाना, यानी चोरों की मां को नहीं पकड़ना, चोरों के पीछे भागे फिरना है। ये देखो बात सुनो, ये रॉडो शॉडों का काम नहीं है, ये रवैयों का काम है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, मैं भी बहुत ढीठ आदमी हूं, भैंसों बल्कि मरी हुई भैंसों के आगे बीन बजा रहा हूं। ये रॉडों के काम नहीं, ये रवैयों के काम है। और बेशुमार चीजें जो तुम देखते हो, रिश्वत बंद करो, वहां भी रॉड ठोक दो, रवैये तब्दील करो। उसके लिए क्या होगा, क्या करना होगा? आपको अपने रवैये तब्दील करने होंगे। ये सोसाइटी है इंटिमिडेशन की, खौफ की। ये बड़ी बड़ी गाड़ियां फलाना भाई की तो मौत पैंदी है, किसी डिसेंट जी गड्डी फिरो, आओ जाओ, जिस तरह से बनूने मुल्क लोगों को देखने भूख उठती है दिल से। वो नहीं करना। रवैये नीचे तब्दील होंगे जब टॉप पे जो हुक्मरान सो कॉल्ड होते हैं, इनको तो हुक्मरान कहना भी इस लफ्ज़ की तौहीन है, वो अगर तब्दील होंगे तो नीचे तब्दीली है कि रॉडों नहीं, रवैयों पे गौर करो। लेकिन मुसीबत यह है, इनमें ना वो डेप्थ है ना वो सोच है। सतही किस्म के लोग होते हैं, आगे अपने चौके चिक्के मारे गए, ख़त्म। इधरों निकले जेल गए, अदालतां च गए, धक्के खादे। कोई शरीफ आदमी पूरी ज़िंदगी उसको तसव्वुर ही नहीं होता इस तरह की ज़िंदगी का।
जो इनके लिए वे ऑफ लाइफ है।